तो चलिए आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पर थोड़ी बात करते हैं। नाम तो सुना ही होगा, ऑफिस सूट में आता है। पर ये है क्या चीज़ असल में, और क्या ये आज भी मतलब किसी के काम आ सकता है? हमारे पास रॉयल रिसर्च का एक लेख है, काफ़ी अच्छा लिखा है, जो इसकी बेसिक से लेकर एडवांस चीज़ों तक सब बताता है। तो आज का अपना इरादा है एक्सेस की जो मेन क्षमताएं हैं उन्हें समझना, कैसे ये डेटाबेस बनाता है, कौन लोग इसे यूज़ कर सकते हैं और ये क्यों इम्पॉर्टेंट हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो मतलब बिना ज़्यादा कोडिंग वोडिंग के अपना डेटा ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं। ये बस ऑफिस का एक और ऐप नहीं है, इसमें काफ़ी पावर है। तो खोल के देखते हैं इसे, एक्सेस आखिर है क्या? हाँ, बिल्कुल। एक्सेस जो 1992 से है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, ये असल में एक डेस्कटॉप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, डीबीएमएस जिसे कहते हैं। अच्छा। आसान शब्दों में कहें तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो जानकारी मतलब डेटा को ठीक से स्टोर करने, ढूंढने और इस्तेमाल करने में मदद करता है। और ख़ास बात यह है कि ये रिलेशनल डेटाबेस के लिए है, मतलब जहां अलग-अलग जानकारी एक दूसरे से जुड़ी होती है, जैसे ग्राहक हैं, उनके ऑर्डर्स हैं, वो सब। अच्छा, तो ये जैसे वो बड़े सिस्टम होते हैं एसक्यूएल सर्वर वगैरह, उनसे कैसे अलग हुआ फिर? मेन फ़र्क ये है कि एक्सेस आपकी लोकल मशीन पर ही फाइलों में काम करता है। वो .accdb फाइलें होती है ना, जबकि एसक्यूएल सर्वर जैसे सिस्टम ज़्यादा बड़े स्केल पर सर्वर वगैरह पर चलते हैं। एक्सेस छोटे बिजनेस या जैसे क्लासरूम में या पर्सनल प्रोजेक्ट्स के लिए बढ़िया है, खासकर तब जब पूरी डेवलपर टीम ना हो। ये लगभग मेरे ख्याल है 2 GB तक डेटा तो आराम से संभाल लेता है। ठीक है, समझ गई। ये तो हुआ कि ये है क्या, पर इसमें ऐसा क्या है जो इसे मतलब काम का बनाता है? इसकी खासियतें क्या है? जैसे टेबल्स हो गए, जी। जहां डेटा स्टोर होता है। फिर क्वेरीज हैं, जिनसे आप सवाल पूछकर डेटा निकालते हैं। फॉर्म्स बना सकते हैं डेटा देखने या डालने के लिए। और रिपोर्ट्स, जिनसे डेटा को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। और हाँ, ये एक्सेल या दूसरे सोर्सेज से भी डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लेता है आसानी से। और आपने क्वेरीज का जिक्र किया, वो क्या चीज़ है? हाँ, क्वेरीज तो इसकी जान है, समझिए। ये एसक्यूएल का इस्तेमाल करती हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये डेटाबेस से बात करने की स्टैंडर्ड भाषा है। आप इससे काफ़ी कॉम्प्लेक्स सवाल पूछ सकते हैं, जैसे मुझे सिर्फ वो ग्राहक दिखाओ जिन्होंने पिछले महीने 5,000 से ज़्यादा की खरीदारी की। इसके अलावा मैक्रोज हैं, वो छोटे मोटे काम ऑटोमेट करने के लिए हैं, बिना कोड लिखे। और अगर कुछ बहुत स्पेसिफिक या कॉम्प्लेक्स चाहिए तो वीबीए है, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस। ये एक प्रॉपर स्क्रिप्टिंग भाषा है। इससे आप एक्सेस में कस्टम लॉजिक, इवेंट हैंडलिंग ये सब कर सकते हैं। और मजे की बात यह है कि एक्सेस से एसक्यूएल और वीबीए सीखना भी आसान हो जाता है। सुनने में तो काफी कुछ लग रहा है, पर क्या ये वाकई में प्रैक्टिकल है? मतलब कोई ऐसा इंसान जिसे कोडिंग बिल्कुल नहीं आती, क्या वो टेबल वगैरह बना सकता है? कितना मुश्किल है ये? मैं नहीं, ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए, नया डेटाबेस बनाना हो तो बस कुछ क्लिक्स का काम है। टेबल बनाने के लिए भी विजुअल टूल्स हैं, डिज़ाइन व्यू कहते हैं उसे। उसमें आप बस फील्ड के नाम और टाइप चुनते जाते हैं। हाँ, चाहें तो एसक्यूएल कमांड से भी बना सकते हैं, पर शुरू में उसकी ज़रूरत नहीं। डेटा डालने के लिए भी आप या तो सीधे टेबल में टाइप कर सकते हैं, जैसे एक्सेल में करते हैं, या फिर आसान से फॉर्म्स बना सकते हैं। अच्छा, और डेटा डालने के बाद उसे निकालना हो या कुछ बदलना हो या हटाना हो, वो कैसे होता है? उसके लिए भी तरीके हैं। डेटा निकालने के लिए एसक्यूएल की सेलेक्ट कमांड है, जैसे मुझे सारे स्टूडेंट्स दिखाओ जिनकी उम्र 20 से ज़्यादा है। और ये काम भी आप बिना कोड लिखे वो क्वेरी डिज़ाइनर टूल से कर सकते हैं। डेटा अपडेट करने के लिए अपडेट कमांड है, हटाने के लिए डिलीट कमांड। पर यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है जो हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। क्या? जब भी अपडेट या डिलीट इस्तेमाल करें तो वेयर क्लॉज ज़रूर लगाएं, मतलब शर्त ज़रूर बताएं कि कौन सा डेटा बदलना है या हटाना है। वरना क्या होगा कि गलती से सारा का सारा डेटा अपडेट या डिलीट हो सकता है। तो बैकअप बहुत ज़रूरी है, रेगुलर बैकअप। हाँ, ये तो बहुत ज़रूरी सेफ्टी टिप है। अच्छा, डेटा की क्वालिटी बनी रहे और चीज़ें तेज़ चलें, उसके लिए क्या फीचर्स हैं इसमें? बिल्कुल, डेटा की शुद्धता मतलब इंटीग्रिटी के लिए कंस्ट्रेंट्स होते हैं। ये नियम होते हैं एक तरह से, जैसे कोई फील्ड खाली नहीं छोड़ सकते, नॉट नल, या किसी कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आ सकती, यूनिक, या हर रिकॉर्ड की एक यूनिक आईडी हो, प्राइमरी की। फिर रिलेशनशिप्स हैं, जिनके जरिए आप अलग अलग टेबल्स को लॉजिकली जोड़ते हैं, जैसे हर ऑर्डर किसी ग्राहक से ही जोड़ा होगा। और स्पीड के लिए आप जरूरी फील्ड्स पर इंडेक्स बना सकते हैं, जैसे किताब के पीछे इंडेक्स होता है ना, टॉपिक ढूंढने के लिए। हाँ हाँ।
वैसे ही डेटाबेस में इंडेक्स लगाने से क्वेरीज तेज चलती हैं, जानकारी जल्दी मिलती है। प्राइमरी की पर तो अपने आप इंडेक्स बन जाता है। और वो मैक्रोज और वीबीए जिनकी बात हुई थी पहले, उनका असल रोल क्या है? कहाँ काम आते हैं वो? देखिए, मैक्रोस तो हैं रूटीन काम ऑटोमेट करने के लिए। जैसे एक बटन बनाया, उस पर क्लिक करें तो कोई फॉर्म खुल जाए या रिपोर्ट प्रिंट हो जाए। इसके लिए कोडिंग नहीं चाहिए। वीबीए तब पिक्चर में आता है जब आपको कुछ कस्टम चाहिए, कुछ कॉम्प्लेक्स लॉजिक लगाना हो। जैसे मान लीजिए आप एक फॉर्म बना रहे हैं जिसमें उम्र डालनी है। आप चाहते हैं कि अगर कोई 18 से कम उम्र डाले तो एक मैसेज आ जाए और डेटा सेव ना हो। अच्छा, वैलिडेशन जैसा कुछ? हाँ, बिल्कुल। इस तरह का काम वीबीए से होता है। आप इवेंट्स पर कोड लिख सकते हैं, जैसे डेटा सेव होने से पहले ये चेक करो। ये एक्सेस को बहुत फ्लेक्सिबल बना देता है। समझ गई। तो आखिर में कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस या ऐसी चीजें जो लोगों को पता होनी चाहिए, जो सवाल अक्सर आते हैं? हाँ, कुछ चीज़ें हैं। अगर कई लोग एक साथ डेटाबेस यूज़ करने वाले हैं तो उसे स्प्लिट करना अच्छा रहता है। मतलब डेटा टेबल्स एक फाइल में और बाकी सब फॉर्म्स, रिपोर्ट्स दूसरी फाइल में। समय समय पर डेटाबेस को कॉम्पैक्ट और रिपेयर करते रहना चाहिए। उससे परफॉर्मेंस ठीक रहती है। वीबीए कोड लिख रहे हैं तो उसमें एरर हैंडलिंग ज़रूर करें। और जैसा मैंने कहा, बैकअप 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 वो सबसे ज़रूरी है। लोग अक्सर पूछते हैं एक्सेस और एक्सेल में क्या फ़र्क है। तो मोटी बात यह है कि एक्सेस स्प्रेडशीट और कैलकुलेशन के लिए है। एक्सेस रिलेशनल डेटा के लिए, जहां जानकारी आपस में जुड़ी हो। और बड़े डेटा के लिए? हाँ, 2 GB तक तो ठीक है। उससे ज़्यादा हो तो फिर एसक्यूएल सर्वर जैसे सिस्टम की तरफ देखना बेहतर है। इसे पासवर्ड से प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। और वीबीए की ज़रूरत बेसिक काम के लिए नहीं, पर एडवांस कस्टमाइजेशन के लिए हाँ ज़रूरी है। तो कुल मिलाकर देखें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक काफ़ी वर्सेटाइल टूल है डेटाबेस बनाने और मैनेज करने के लिए, खासकर उन सिचुएशंस में जहां इस्तेमाल में आसानी ज़रूरी है। और ये एसक्यूएल और थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग की दुनिया में कदम रखने का एक अच्छा, मतलब एक्सेसिबल तरीका भी हो सकता है। जानकारी को ठीक से ऑर्गेनाइज करना और उससे मतलब की चीज़ें निकालना, ये आज के डिजिटल ज़माने में बहुत ही ज़रूरी स्किल है, चाहे प्रोफेशनल काम हो या पर्सनल प्रोजेक्ट्स। बिल्कुल सही काम। और एक सवाल यहाँ सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है, जैसे जैसे दुनिया क्लाउड की तरफ बढ़ रही है, एक्सेस जैसे जो डेस्कटॉप सेंट्रिक डेटाबेस टूल्स हैं, इनका भविष्य क्या होगा? खासकर जब पावर एप्स जैसे नए क्लाउड नेटिव विकल्प आ रहे हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि ये पुराने और नए टूल्स आगे कैसे इवॉल्व होते हैं या साथ साथ चलते हैं। ये एक सोचने वाली बात है।